जब हमारा पूर्व का कोई कर्म बड़ा भयानक बिगड़ जाता है तो वो प्रारब्ध बन करके मृत्यु के रूप में उपस्थित होता है। जैसे कोई गर्भ में ही मर गया, कोई बच्चापन में मर गया, कोई जवानी में मर गया। तो मृत्यु ही एक होती है स्वाभाविक, एक होती है आकस्मिक और एक होती है अकाल, अकाल मृत्यु। जब किसी से भयानक पाप बन जाता है, मान लो उसका प्रारब्ध है अपराध, वैष्णव अपराध और दुराचार, नाना प्रकार के पाप, तो अब वो 80 वर्ष नहीं जिएगा, अब उसको अकाल मृत्यु में मरना पड़ेगा, क्योंकि भयानक अपराध बन गया। अब देवी शक्ति उसका विनाश करेगी, उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करके उसे मरवाएगी। अगर आपसे कोई पूर्व में ऐसे पाप बन गए हैं जो आपको इस जन्म में भयानक मृत्यु दंड देने के लिए तैयार है, तो सांप काटेगा, अचानक पैर फिसल जाएगा, आप गिर पड़ेंगे, आप अचानक पानी में प्रवाह में डूब जाएंगे, आपका हृदय फेल हो जाएगा, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आप किसी आग आदि, करंट, बिजली आदि से अकस्मात आपकी ये मृत्यु हो जाएगी। इसे अकाल मृत्यु नहीं कहते, इसे अकाल मृत्यु नहीं कहते। सांप से काटना, अचानक पैर फिसल जाना, पानी के प्रवाह में डूबकर मर जाना, हार्ट फेल हो जाना और किसी दुर्घटना, एक्सीडेंट में मर जाना, किसी बिजली ऊर्जा आदि में, अग्नि आदि में जलकर मर जाना, ये अकाल मृत्यु नहीं है, ये पूर्व पाप का परिणाम है। अकाल मृत्यु वर्तमान के पाप का परिणाम होती है, ध्यान देना। अकाल मृत्यु जो होती है वो पूर्व के पाप का नहीं, पूर्व के पाप का ये परिणाम होगा। और अकाल मृत्यु होती है कि आपको सुंदर मनुष्य जीवन मिला, आप जानते हैं कि कोई देख नहीं रहा, कोई शासन करने वाला नहीं, हम बहुत बचाव से पाप कर्म कर जाते हैं और बड़े बड़े भयानक पाप कर्म कर रहे हैं, तो फिर आपको अपने हाथ से फांसी लगाना, यह है अकाल मृत्यु। अपने हाथ से फांसी लगाकर मरना, कुएं में कूद कर मरना, रेल के नीचे जाके कट के मरना, ऊपर ऊंचाई से कूद कर मरना, जहर खा लेना और शरीर को मिट्टी का तेल आदि डाल करके आग लगा देना, ये सब अकाल मृत्यु। देखो कितना भयानक दंड उस कर्म का उसको इसी। और ये ऐसा नहीं कि आपको 50 वर्ष जीना है तो 50वें वर्ष में ही जाके करेंगे, नहीं। यदि आपसे भयानक अपराध बन रहा है तो आपको बहुत शीघ्र अकाल मृत्यु स्वीकार करनी हो। इसे ही अकाल मतलब पूरा समय ना होने पर भी आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रकृति में बहुत दुराचार कर रहे हैं। इसे अकाल मृत्यु कहते हैं। किसी का एक्सीडेंट हो जाना, सांप काट लेना, बिजली से मर जाना, या हार्ट फेल हो जाना, या पैर फिसल करके मर जाना, या पानी प्रवाह में मर जाना, ये आकस्मिक मृत्यु है पूर्व पाप के कारण, उसे अकाल मृत्यु नहीं कहते। नहीं तो जैसे पूज्य श्री मामा जी दुर्घटना में, एक्सीडेंट में बधार गए, तो क्या उनकी अकाल मृत्यु हुई? क्या ये पूर्व का संयोग ऐसा था, वो हो गया। अकाल मृत्यु वर्तमान के पापी को होती है। वर्तमान में जो भयानक अपराध कर देता है वो स्वयं फांसी लगा के मरता है, स्वयं कुएं में कूद कर मरता है, गाड़ी के नीचे आ जाकर कटता है, ऊपर ऊंचाई से कूदता है, जहर खा लेता है, तेल डाल के शरीर में आग लगा लेता है, ये सब अकाल मृत्यु है। अकाल मृत्यु वाले की बहुत बड़ी दुर्दशा होती है, जिसे आत्महत्या कहते हैं। सबसे ज्यादा दुर्गति अगर किसी को दंड मिलता है तो ऐसे लोगों को मिलता है, आत्महनन गति जाए। आत्महत्यारा बहुत बड़ा पापी है, उसे बहुत दंड मिलता है। इसलिए साधक को सावधान रहना चाहिए। मनुष्य शरीर कर्म करने के लिए मिला हुआ है, पर ऐसे कर्म करें कि कहीं आपको अकाल मृत्यु न करनी पड़े। ऐसे कर्म न बन जाए जो हमें ऐसा बांध दे कि अब हमारी बुद्धि काम न करे, हमारी कोई भी सोच। ऐसे ऐसे फंसाव वाले कर्म की फांस देते हैं, बस हाय हाय मच जाता है। अब क्या, अब एक ही उपाय, जहर खा लो, दूसरा कोई उपाय नहीं। अब एक ही उपाय है कि आप फांसी लगा लो, दूसरा कोई उपाय। ये कर्म आकर उसको घेर लेता है। कर्म बड़ा बलवान है। कई बार देखा जाता है कि कोई आत्महत्या करने की चेष्टा करता है लेकिन वो बच जाता है। उसका कारण होता है कि उसका पाप तो प्रबल हो गया, लेकिन जैसे उसके शरीर से किसी जीव को बेटा रूप में आना है पत्नी के गर्भ से, अब उसका प्रारब्ध उसे बचा लेगा, उसका पुण्य उसको बचा लेगा, क्योंकि उसके शरीर के संयोग से एक पुत्र आना है, अब वो बचा लिया। या कोई पुण्यात्मा पुरुष उसके संबंध में है तो उसका पुण्य उसको बचा लेगा, क्योंकि वो उसकी सेवा में आना है। कभी कभी किसी दूसरे के पुण्य प्रताप से अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। जब तक हमारे कर्मों का पूरा हिसाब नहीं हो जाता
तब तक ये कर्म परंपरा हमें बार बार जन्म बार बार मरण देती रहेगी। पूरा हिसाब है भगवत प्राप्ति। संपूर्ण कर्मों को नाश करने में समर्थ है श्री कृष्ण शरणागति। सोच लो, बहुत बहुत भोगना है। स्टॉक लगा, गोदाम कर्मों का। भीष्म जैसे महापुरुष को 6 महीने बाणों की सैया में लेटना पड़ा। सोचो, 2-4 कांटे लगा के लेटो तो कैसा लगेगा। प्रत्येक अंग में सैकड़ों बाण चुभे हुए थे, भूमि का स्पर्श नहीं हो रहा था। ऐसा परम वैष्णवाचार्य, परम ब्रह्मचारी महापुरुष बाणों की सैया में 6 महीने तक। कर्म का हिसाब बड़ा विचित्र है। जरा सा चूक हो गई और श्रवण कुमार का वध हो गया। इसलिए सावधान रहे, किसी भी परिस्थिति में हमारे द्वारा कोई भी कुकर्माचरण ना हो। आया हुआ पूर्व जो कर्म का फल है उसे निरपेक्ष होकर भगवत स्मरण करते हुए भोग लो।